ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू कर रहे हैं अब। इसमें देखो 3 टॉपिक्स हैं। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कि एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल। इनमें बस एक ही डिफरेंस है, टेरेस्ट्रियल में जो ऑब्जेक्ट होता है फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो शुरू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। और बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है जो हमको विजिबिलिटी इम्प्रूव करता है, ठीक है। अभी जैसे स्पेक्ट्स होते हैं वो भी एक तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, उसमें हम लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। दूर की चीज़ है उसको पास में ला के देखना है, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम है। या बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मैग्नीफाई करके देखना है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है, जैसे कि डायग्राम देख लो, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसका फोकल लेंथ होगा कुछ, फोकस। इसका यूज़ क्या होता है, जो छोटे लेटर्स होते हैं जैसे कोई या फिंगरप्रिंट्स हैं, बहुत ही स्मॉल लेटर्स में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको हम एक लेंस का यूज़ करके मैग्नीफाई करते हैं, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। बेसिकली जो फाइनल इमेज होती है वो 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए नॉर्मल आई के लिए। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at least distance of distinct vision, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। तो फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो इसमें एक बात और आती है कि जो फाइनल इमेज होती है सिंपल माइक्रोस्कोप से, वो मैग्नीफाइड होना चाहिए और इरेक्ट भी होना चाहिए। मतलब जैसे कि लेटर ए है, वो मैग्नीफाई हो के ऐसा दिखना चाहिए, ना कि इन्वर्टेड। तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रहता है। तो फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पर होना चाहिए। सपोज़ यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब हम रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड फोकस बना लेते हैं, ये 2 फोकस आ गए ऑन ईदर साइड्स। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे हम कंसिडर करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एक रे हम ऑप्टिक सेंटर से मान लेते हैं, तो देख सकते हो जो इंसिडेंट बीम है वो है डाइवर्जिंग और रिफ्रैक्टेड बीम है डाइवर्जिंग। रिफ्रैक्टेड बीम को मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये जो इमेज आई है ये है इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड। और इसका डिस्टेंस होना चाहिए
कैपिटल डी जो कि होता है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। और यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिक सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है, और u यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, v माइनस डी, v भी नेगेटिव होगा बिकॉज इंसिडेंट रे राइट की तरफ जा रहा है, u और v दोनों ही हमने लेफ्ट की तरफ मेजर किया है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस। तो अब लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v विच इज माइनस डी, डी की वैल्यू है 25। यहाँ से हम u निकाल लेते हैं। 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/d माइनस 1/f। 1/u इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, 1/d प्लस 1/f। सो ये चलो यहाँ से u आ जाएगा। अभी इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन होता है लेंस के लिए होता है v/u, दैट मीन्स माइनस d इंटू 1/u विच इज़ माइनस ऑफ 1/d प्लस 1/f। d को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस d/f। ये आया है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, 1 प्लस d/f फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी देखो जैसे कि एक माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर, तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। सो 1 प्लस 25/10 3.5। या जैसे कि मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछा है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन दिया है सपोज 5, फोकल लेंथ पूछा है, पावर पूछा है लेंस का, सो 1 प्लस d/f इज इक्वल टू 5। सो 25/f इज इक्वल टू 4। f की वैल्यू आ गई 25/4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लो, 0.25/4 मीटर। और पावर होता है 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए। सो ये हो जाएगा 4/0.25, दैट मीन्स 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 डायप्टर। ये इसका पावर आ गया। 25/4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। इसमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करने का एक तरीका और है, अदर मेथड्स टू फाइंड मैग्नीफिकेशन। इसमें देखते हैं हम एंगल जो सबटेंड हो रहा है। जैसे कि देखो एक एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है आइज पर, ठीक है ना, एंगल subtended by object on human eye इसे अपन लिख देते हैं थीटा ओ। और एक एंगल होता है जो इमेज ने सबटेंड किया है,
एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन ह्यूमन आई, इसको हमने थीटा आई लिख दिया, ठीक है ना। अभी देखो इसमें एक कंसेप्ट ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ प्लेस होना चाहिए, डी डिस्टेंस पर होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, विदाउट एनी लेंस, ठीक है ना, नॉर्मल डायरेक्ट, जब आंखों से हम डायरेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो कहाँ प्लेस होना चाहिए, डी पर होना चाहिए, प्लेस्ड एट डी। जैसे डायग्राम देख लो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये आईज हैं, तो ऑब्जेक्ट से जो रे आई, जो कन्वर्जिंग बीम आ रही है ऑब्जेक्ट से, उसने कितना एंगल सबटेंड किया है, वो है थीटा ओ। सो दिस एंगल इज थीटा ओ, और ये ऑब्जेक्ट का आई से क्या डिस्टेंस होना चाहिए, डी होना चाहिए। और थीटा आई क्या है फिर, जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से उसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसका मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाएंगे, तो वो जो इमेज है आई में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो हो जाएगा थीटा आई। तो देखो यहाँ पे पहले मैं टेन थीटा ओ की वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डी, और थीटा ओ स्मॉल होगा बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर्स या फिंगरप्रिंट्स देखते हैं हम, तो बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है, तो थीटा ओ बहुत छोटा एंगल है, टेन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा दो, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, और हम वापस अब डायग्राम में जाते हैं जहाँ से हमको थीटा आई मिलेगा। ये डायग्राम में देख लो, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये एंगल को हम ले लेंगे थीटा आई। सो यहाँ से टेन थीटा आई हो रहा है एच आई बाय डी, ठीक है ना। आईज को हमने बहुत क्लोज रखा है लेंस के, ह्यूमन आई इज क्लोज टू लेंस, मतलब लेंस को हमने आइज के क्लोज रखा है, तो ऑलमोस्ट हम यहीं पे मान लेते हैं, जहाँ लेंस है वहीं पर आइज मान लो। सो थीटा आई की वैल्यू आ गई एच आई अपॉन डी, और देख सकते हो ये एंगल भी थीटा आई होगा, तो इसको हम एच ओ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू भी लिख सकते हैं। और अब ये टेन थीटा आई और टेन थीटा ओ का यूज़ करेंगे हम। टेन थीटा ओ है एच ओ बाई डी, टेन थीटा आई आ गया एच ओ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू। अब मैग्नीफिकेशन का हम फॉर्मूला रख देते हैं, ये होता है थीटा आई बाय थीटा ओ, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, थीटा ओ कब होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, डी पर होना चाहिए, ठीक है ना। सो एच ओ बाय यू अपॉन एच ओ बाय डी, ये आ गया डी बाय यू, ठीक है, सेम आ गया, यहाँ से वही आंसर हो जाएगा, वन प्लस डी बाय एफ, सेम फॉर्मूला आ रहा है। मैग्नीफिकेशन समझने के मतलब उसका क्या मतलब होता है, कैसे हम समझें मैग्नीफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो एंगल से है, ठीक है ना। एंगल को कंपेयर करते हैं इमेज ने जो सबटेंड किया और ऑब्जेक्ट ने जो सबटेंड किया, फॉर्मूला है वन प्लस डी बाई एफ। दिस इज फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप।